हाँ, तो नमस्ते बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। यह एक बच्चों रिकॉर्डेड क्लास है और इसमें हम लोग देखेंगे कि 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल, जो हम लोग बच्चों साइंस में सिलेबस पढ़ लिए हैं, वहीं से सवाल होंगे। इस वीडियो का मकसद ये है बच्चों कि हम जब लाइव नहीं आ सकते हैं, हम कहीं बाहर गए हैं, इसलिए बच्चों हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये वीडियो बहुत ही कम समय में आपको 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को रिवीजन करवाएगा। तो बच्चों मैं थोड़ा फास्ट करूँगा क्योंकि समय बहुत कम है मेरे पास, तो आप लोग मेरे साथ जवाब देने का कोशिश करेंगे या बाद में इस वीडियो को देखेंगे, फिर आपने कितना सही किया मुझे ज़रूर बताइएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। बच्चों सबसे पहले आप देख रहे हैं क्लास 10th बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 साइंस में 50 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल हैं। बच्चों मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग व्यस्त रहें, आप लोग पढ़ाई करते रहें, ऐसा ना लगे कि क्लास में छुट्टी हो गई है ना? बच्चों देखते हैं सबसे पहला सवाल पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। निर्वात में सबसे अधिक होती है, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड वायु में कम होती है। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस 2 होते हैं बच्चों। अगला है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी यानी सिल्वर को कहा जाता है। जस्ता का अयस्क है बच्चों, जस्ता का अयस्क क्या है? तो जस्ता का क्या है? जिंक ब्लेड जो है वो जस्ता का अयस्क है। सवाल नंबर 5 है बच्चों कि सिलिकॉन एक क्या है? जब आप पढ़े होंगे बच्चों, मैंने आपको पढ़ाए होंगे उपधातु के बारे में, वहाँ मैंने सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, मैंने टोटल बच्चों 7 पढ़ाए होंगे आपको। तो ये उपधातु है, ऑप्शन नंबर सी अगला है हमारा। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? बच्चों स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश सभी चाहिए। ऑप्शन डी मैग्नीशियम किसमें होता है? मैंने 2 चीजें मैं हमेशा कहता हूँ, मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में और लोहा होता है बच्चों हीमोग्लोबिन में। अगला है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ये तो बहुत ही इजी है बच्चों, अवतल होगा। अगला सवाल है कि सोने की परमाणु संख्या होती है, सोने का होता है 79, ऑप्शन नंबर सी। मैं फिर से कहता हूं, इस वीडियो का मकसद बस इतना है बच्चों कि आप लोग बहुत कम समय में ज्यादा क्वेश्चन रिवीजन कर सके, इसलिए मैं फास्ट बता रहा हूं। सवाल नंबर 10 है ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? बच्चों ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, पहले कक्ष में 2, दूसरे में 6, 4 से अधिक हो तो 8 में माइनस करना पड़ता है, 8 में से 6 जब माइनस करेंगे तो 2, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। सवाल अगला है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। बच्चों गतिशील कण इलेक्ट्रॉन ही होता है। नेक्स्ट है हमारा कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक, हमने पढ़ाया था आपको जब हमने विद्युत धारा स्टार्ट किया है, विभव और विभवांतर दोनों का ऐसा ही मात्रक बच्चों वोल्ट ही होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जा सकता है? निकट मतलब कि निकट बच्चों 3 है, निकट तो इसका उपचार 4 होगा, यानी कि अवतल, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है बच्चों, टूथपेस्ट कैसा होता है? बच्चों टूथपेस्ट, हमारा दांत खराब हो जाता है अम्लीय की वजह से, टूथपेस्ट क्षारीय होता है। सवाल अगला है, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है बच्चों, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। बच्चों बनता है ग्लूकोज, जमा होता है स्टार्च, परिवहन होता है सुक्रोज, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन चूने जल के पानी को दुधिया कर देता है? चूने जल के पानी को बच्चों अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो वो दुधिया हो जाता है, CO2। अगला सवाल है बच्चों की टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में होता है? बच्चों टर टर याद होगा आपको, इमली में टार्टरिक होता है। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को निम्नलिखित में से कौन कौन नियंत्रित करता है? तो द्वार कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर ए। अगला है बच्चों, अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, ऑप्शन ए, है ना। धोने के सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नहीं दिया है बच्चों, तो धोने का सोडा का क्या होता है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे पता है कि आप लोग लिख सकते हैं। अगला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग बच्चों जो है वो हमारा आइरिस, जिसको हिंदी में परिताड़िका कहते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? वायुमंडल में सबसे अधिक बच्चों नीले रंग का प्रकीर्णन होता है, इसलिए आसमान हमें नीला दिखता है। अमीबा में अधिकांशतः पोषण कैसे होता है? अमीबा में अधिकांशतः पोषण बच्चों अंतःग्रहण द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो आप देख लिए बच्चों की 25 सवाल, यानी आधा टेस्ट आपका लग गया बहुत ही जल्दी, टाइम बचने के लिए बच्चों। अगला सवाल लिखा गया है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? बच्चों ऐसे ओस्मियम होता है, ऑप्शन अगर ओस्मियम ना हो तो आप यूरेनियम को कह सकते हैं। विभवांतर का ऐसी मात्रक क्या है? विभव विभवांतर दोनों का वोल्ट होता है, ऑप्शन बी। अगला है, लवण का जलीय विलयन होता है। बच्चों लवण देखो 7 होता है, अम्ल है तो 7, सॉरी
अम्ल है तो 7 से कम होगा, क्षार है 7 से अधिक होगा, लवण 7 के बराबर होगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का जो व्यास है, हम उसे द्वारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। सवाल अगला है बच्चों, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है, इसका क्या अर्थ है? ऋणात्मक का मतलब है बच्चों प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। सवाल नंबर अगला है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन किसके द्वारा होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ द्वारा हो जाता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो भारत में उत्पादित जो होता है उसके 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त मापने के लिए होता है? आपको पता है कि रक्त दाब मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग होता है। अगला है बच्चों, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त में थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो रक्त का थक्का प्लेटलेट्स बनाता है। क्वेश्चन अगला है, नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा आबंध होता है? बच्चों बात करते हैं, हाइड्रोजन में एकल होता है, ऑक्सीजन में द्विक होता है, नाइट्रोजन में त्रिक होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? बच्चों ध्यान देंगे, हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 टू दी पावर -19 कूलाम आवेश होता है। लेकिन जब उल्टा पूछा जाए कि 1 कूलाम पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुना 10 टू दी पावर 18। बच्चों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। सवाल अगला है बच्चों कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बच्चों कहा गया है कि जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ मिलता है तो जिंक प्लस कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि कार्बन पहले अकेला था, अब ऑक्सीजन आ गया, मतलब कार्बन के दिन बदल गए। दिन बदल गए मतलब क्या? कार्बन कार्बन क्या हुआ? उपचयित हो गया। किसी भी तत्व में अगर O जुड़ जाए तो वो उपचयित हो जाता है। मैंने पढ़ाया था बच्चों आपको, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच में कौन सा आबंध होता है? ऑक्सीजन में बच्चों द्वि आबंध होता है। अगला सवाल है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है। सवाल अगला है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान क्या होता है? आवर्धन का बच्चों आवर्धन मात्रक विहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं है। सवाल अगला है, समान अनुशिथिलन। बच्चों बात करते हैं अगर हम शिथिलन की तो शिथिलन एक होता है बच्चों प्रकुंचन, जिसको हम लोग सिस्टोलिक कहते हैं, शिथिलन जिसको हम लोग डायस्टोलिक कहते हैं। अनुशिथिलन मतलब होना चाहिए 120 बच्चों, 120 ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच काम करता है? तो 7.0 से 7.8 के बीच। अगला है बच्चों, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? आवेश का ऐसे मात्रक बच्चों कूलॉम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है, खाद्य पदार्थों के डब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, ऐसा क्यों बच्चों? मैंने आपको पढ़ाया होगा कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए हम जिंक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। सवाल अगला है, कार्बन की संयोजकता परमाणु संख्या 6, प्रथम कक्षा में 2, फिर बच गया कितना? 4। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के लिए होता है? तो पीछे देखने के लिए हम उत्तल का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा आप लोग आंसर दे रहे हैं। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। नेक्स्ट है, कोलाइड किस धातु का अयस्क है? माफ कीजिएगा, क्रायोलाइड होना चाहिए। क्रायोलाइड किसका अयस्क है? तो क्रायोलाइड बच्चों एल्युमिनियम तांबा है ना, पूछा गया क्रायोलाइड किसका अयस्क है। थोड़ा सा बच्चों है ना क्रायोलाइड तांबा का तो नहीं हो सकता है, ना एल्युमिनियम का, जस्ता का भी नहीं है, ठीक है एल्युमिनियम का होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में एकमात्र अधातु, बच्चों एकमात्र अधातु ब्रोमीन है। धातु होता तो क्या कहते हैं हम? आंसर लिखेंगे आप लोग। लास्ट क्वेश्चन है, आयरन के साथ में जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो बच्चों फेरस सल्फेट बनता है और प्लस में कॉपर अलग हो जाता है। आप देख रहे हैं कि Cu पहले किसके साथ था? SO4 के साथ, जो बच्चों आ गया किसके साथ? ध्यान दीजिएगा, Cu जो है वो SO4 के साथ था, जो बच्चों अब ये
SO4 जो है ये आ गया इसके साथ। तो जब भी कोई दोस्ती तोड़ दे बच्चों, यानी अलग अपना अधिक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम को विस्थापित कर दे, तो हम इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों आप मुझे बताइएगा आपको ये क्लास कैसा लगा, एक छोटा सा रिकॉर्डेड वीडियो आपको कैसा लगा, और 50 सवाल में आप लोगों ने कितना बनाया मुझे जरूर बताइएगा। इसका मकसद बस यही है बच्चों, ये बहुत छोटा सा क्लास है ताकि आप देख सकें कि आपका कितना सही हुआ, और आप लोग को ऐसा ना लगे कि संजय सर आपके बीच नहीं है बच्चों, है ना। जल्दी हम लाइव आते हैं, बहुत जल्दी वापस आते हैं, 1-2 दिन का टाइम है, फिर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। धन्यवाद बच्चों।